भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थानतस्थमीश्वरम्। आज शिव का जो भस्म है, शिव के भस्म की महिमा क्या है, इसके ऊपर मैं मिथिला में प्रचलित जो गीत है उसके आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ कि शिव के भस्म की महिमा क्या है। एक बार पार्वती को ऐसा लगा कि सब लक्ष्मी आदि के पास गहने हैं, आभूषण हैं, और मैं बिना आभूषण की अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो स्वाभाविक है तो स्त्रियों का आभूषणों के प्रति अलौकिक आकर्षण और लौकिक आकर्षण भी देखा जाता है, तो सदा से रही है। इसी दृष्टि से एक बार शिव के पास जाकर अर्चना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे शिव शंकर, हे आदिदेव शंकर, आप मुझे भी कुछ धन दीजिए जिसे लेकर मैं आभूषण खरीद करके लाऊंगी। तो शिव जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि आपको आवश्यकता क्या है, क्योंकि शिव तो स्वयं, उनका जो आभूषण था, गले में सर्प और हाथ में भी सर्प लपेटे हुए, भस्म लगाए हुए दिगंबर हैं वो स्वयं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत जब जिद किया पार्वती ने, तो उन्होंने अपना भस्म थोड़ा सा जो भस्म थोड़ी मात्रा में लेकर के पार्वती को दिया कि जाइए और इसी से अपना आभूषण खरीद लीजिए। उनको बड़ी ग्लानि हुई, पार्वती ने उसके महात्म को नहीं समझा, पार्वती को शिव के भस्म का महत्व तो नहीं पता लगा। और हर पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे पति औरों से न्यून हैं, ये जो समझने की भूल पार्वती ने भी सहजता से कर बैठी। और उन्होंने कहा कि इस भस्म से क्या होगा, बड़ी ग्लानि के साथ बंद करके, वह पुड़िये में बंद करके वह पार्वती चली जाती हैं उनके पास, कुबेर के पास, जो धन के मालिक हैं, धन के देव हैं, धनेश हैं, और उनके पास जाते हैं। वो मित्र भी हैं शिव जी के। जब उन्होंने भस्म देखा, पार्वती तो बड़ी ग्लानि के साथ गई थी कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, ये तो तुच्छ है, यह समझ करके पार्वती जाती हैं। लेकिन वहाँ जाते ही उनको बड़ा अचंभित पार्वती होती हैं। और स्वाभाविक था कि महिलाओं का आकर्षण, जैसा बताया था कि मैं आभूषणों के प्रति रहता है, तो शिव जी ने भी कहा कि पार्वती को तुम मेरा भस्म लो और भस्म को लेकर खरीद लो आभूषण। तो पार्वती ग्लानि के साथ वो जाती हैं कुबेर के पास। कुबेर देख करके चकित हो जाते हैं, भौचक्के हो गए, स्तब्ध हो गए और उठ करके खड़े हो गए कि हे माता पार्वती, ये क्या लेकर के आई हैं, इसके समतुल्य मैं आभूषण दे नहीं सकता, और इसलिए आप कृपा करके चले जाइए। इस पार्वती बहुत आश्चर्यचकित होकर के उन्हें देख रही हैं कि ये तो तुच्छ भस्म शिव जी ने दिया है, मैं ग्लानि से स्वयं मर रही हूँ कि इसका कोई महत्व नहीं है, इस मेरे शिव के भस्म का कोई महत्व नहीं है, मैं आभूषण लेने आई हूँ। और धनेश जो हैं, धन के देवता जो कुबेर थे, जो रावण के अग्रज थे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी क्या इसका महत्व क्या है। उस शिव के जो शरीर में जो भस्म हैं लेपे हुए, उसी भस्म को लेकर के जाती हैं, उसका महत्व नहीं पार्वती समझती हैं। कुबेर चकित हो जाता है कि इसके समतुल्य मैं किस प्रकार से आपको दे सकता हूँ, आभूषण दे सकता हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर भी पार्वती को मन को रखने के लिए उस थोड़े से ही उस भस्म को एक पलड़े पर रखा
और ये सारी बातें मिथिला की लोक कथा जो है, लोकगीत है, उसके आधार पर ही मैं बता रहा हूँ कि कितना क्या महात्म्य है शिव के भस्म का। और पुराणों में जो कथित हैं वो तो पृथक हैं, वो अलग हैं, लेकिन मिथिला के गीत की परंपरा के से उस महत्ता को लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ कि शिव के भस्म को देख करके चकित होते हैं। एक पलड़े पर भस्म रखा गया, कुबेर ने रखा, और संपूर्ण संपदा को, जितना भी कुबेर का भंडार था, सारे गहनों को, आभूषणों को एक दूसरे पलड़े पर रखा, फिर भी पलड़ा ज्यों का त्यों रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आश्चर्यचकित हुए और उनको तो महत्व का पता था। कुबेर ने, धनेश ने तो पहले ही मना किया पार्वती को, आप कृपा करके चले जाइए, इसके समतुल्य में, बराबर में आभूषण नहीं दे सकता। फिर भी उनको मन को रखने के लिए जब पलड़े पर रखना शुरू किया तो रखते रखते वो थक जाते हैं, लेकिन पलड़ा ज्यों का त्यों रह जाता है। जो भस्म वाला पलड़ा था वो नीचे है और ऊपर उठा हुआ है। यह देखकर पार्वती को समझ में आई बात, और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, हे माता, मैंने तो आपको कहा था कि आप इस भस्म के बराबर मैं आभूषण नहीं दे सकता, गहना नहीं दे सकता, ये समस्या का कारण बन जाएगा मेरे लिए, आप कृपा करके चले जाइए। लेकिन स्त्री का हठ जो है, और उन्होंने अपने पति को न्यून समझना, ये देव भार्याओं में नहीं है, ये लोक में भी देखा जाता है। और उन्होंने रखते 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 जब वो थक जाते हैं तो पलड़ा न्यू का ऐसा का जैसा था वह नीचे ही दबा रह गया। जब देखा उसके महात्म को, तो पार्वती सारे गहनों को छोड़ करके दौड़ती हुई, भागती हुई शिव के चरण में जाकर के गिरती हैं और कहती हैं कि हे शिव शंकर, मैं आपके महात्म को, आपके इस भस्म की महत्ता को, इस भस्म के महत्व को मैं न्यून आंकती रही, मैं समझ नहीं पाई। मेरी समझ से आपका जो वैशिष्ट्य है, आपका जो महात्म्य है, आपकी जो महिमा है, मेरी सोच से परे है। इसीलिए आपने जो बात आप पर विश्वास नहीं किया। और जबकि तुलसी कह रहे हैं कि स्वयं शिव जी विश्वास के कारण हैं। भवानी शंकरो वंदे, जो कहा जाता है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पार्वती स्वयं श्रद्धा थी, विश्वास स्वयं शिव थे, लेकिन पार्वती को विश्वास नहीं हुआ उस भस्म के महात्म पर। और कुबेर का सारा धन एक साथ एक तरफ और उनका भस्म रखा गया दूसरी तरफ, लेकिन पलड़ा जो था उठा ही रह गया। और भस्म का महात्म्य जो है देख करके पार्वती अपने पति के चरणों में गिरती हैं, क्षमा प्रार्थना करती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके महात्म्य को समझा नहीं। तो इस तरह से शिव के भस्म जो है, शिव का भस्म जो भभूत लगा करके शरीर में रखते हैं, उसकी महात्म्य क्या है और पार्वती को कुबेर का संवाद होता है, ये केवल मिथिला की जो परंपरा में जो गीत है, उस गीत के आधार पर ही मैंने आज प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कल मैं कुछ उपनिषदों के साथ लेकर कि हर का क्या महत्व है तो अलग से किसी उस पर आऊँगा। लेकिन आज शिव के भस्म की जो महिमा है, भस्म का जो महात्म्य है, उस महात्म्य को लेकर के मैं प्रस्तुत था कि किस प्रकार से शिव और पार्वती ने जब दूसरों को देखा, गहनों से सजी हुई लक्ष्मी आदि को, देवियों को, सरस्वती को, तो इनके मन में भी एक परिकल्पना हुई कि मैं भी क्यों ना आभूषण खरीद लूँ, आभूषण ला करके लाऊं। तो कुबेर के पास पहुंचती हैं। तो इसको मैं फिर से संक्षेप में दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो वहाँ जाती हैं उस भस्म को लेकर के बड़ी ग्लानि की अवस्था में, अंदर में ग्लानि लिए हुए, बोझ के लिए हुए वह जाती हैं। लेकिन उसका महात्म तो कुबेर को पता था, कुबेर उनके मित्र भी माने जाते हैं शिव के। तो शिव के उस भस्म को देख करके चकित होते हैं। फिर भी उनको मन रखने के लिए पार्वती को एक पलड़े पर रखा, पलड़ा ज्यों का त्यों रह गया, बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, नीचे का नीचे ही रहा। और सारे गहने, सारी संपदा जितनी भी थी वह एक तरफ और उनका भस्म एक तरफ। तो क्या इसका महत्व किस प्रकार से है
शिव के भस्म की महिमा क्या है, इसको लोकगीत के आधार पर, जो लोक में प्रचलित गीत है कि तो उसके आधार पर मैंने थोड़ी सी कथा सुनाई है कि शिव के भस्म की महिमा क्या है, उसका महात्म्य क्या है, जो कुबेर भी चकित हुआ। बाद में जाकर के पार्वती को पता लगा कि मेरे शिव की के भस्म की महत्ता क्या है, महात्म्य क्या है, वैशिष्ट क्या है। और जैसा कि सभी पतियों के बारे में पत्नियों को रहता है कि इन्हें कुछ न तो ज्ञान है न कुछ व्यवहार का ज्ञान है, इस तरह से पार्वती को भी अपने शिव के बारे में हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी चीज़ को मैंने दिया कि एक चुटकी जो है उसने जो अपना भभूत दिया था, भस्म दिया था शरीर से निकाल करके, उसी को कहा कि आप ले करके आ जाइए। और किस प्रकार से कुबेर वहाँ पर चकित होता है। तो इस संक्षिप्त कथा को लेकर के मैं आया था। कल मैं फिर हर के बारे में बताऊंगा कि हर क्या है, शिव क्या है, उसके पुराण की तो बातें बहुत कुछ है, उपनिषदों के आधार पर और व्याकरण दर्शन में किस प्रकार से महत्ता बताई गई है, शांकर भाष्य क्या कहता है, थोड़ा सा लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो जितने भी लोग भी श्रोता गण, प्रवीण कुमार जी भी सुन रहे हैं, और रोहित शर्मा जी हैं, गोविंद चंद शर्मा जी हैं, विजय यादव जी हैं, सबको मैं कोटिशः साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आज शिव के भस्म की महिमा क्या है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैथिली साहित्य के लोकगीत को के आधार पर मैंने यह बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।